लेकिन हरमाइनी जाते जाते एक क्लू छोड़ गई थी। उसके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा था जिस पर बसिलिस्क लिखा था। हैरी और रॉन समझ गए कि मॉन्स्टर जेंट स्नेक है और वो स्कूल की पाइप्स में ट्रैवल करता है। अब उन्हें जल्दी ही चैम्बर ढूंढना था क्योंकि अटैक डेंजरस होते जा रहे थे। हरमाइनी के फ्रोजन होने के बाद हैरी और रॉन और ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे तो स्टूडेंट सच में मर सकते हैं। हॉगवर्ट्स का एटमॉस्फेयर अब बहुत डार्क हो चुका था। स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली डरते हुए रह रहे थे। टीचर्स भी टेंस थे। एक दिन अचानक स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि जेनी वीजली मिसिंग है। दीवार पर मैसेज लिखा था, हर स्केलेटन विल ले इन द चैम्बर फॉरएवर। रॉन शॉक में चला गया था। जेनी उसकी छोटी बहन थी। हैरी ने तुरंत डिसाइड किया कि वो उसे बचाएगा। उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक और स्कूल गवर्नर्स ने डम्बलडोर को टेम्परेरी हॉगवर्ट्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लूसियस मैल्फॉय सीक्रेटली बाकी गवर्नर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था। डम्बलडोर के जाने के बाद स्कूल और भी अनसेफ हो गया। हैरी और रॉन हेल्प के लिए लॉकर्ट्स के पास गए, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि लॉकर्ट सीक्रेटली अपना सामान पैक कर रहा था। वो स्कूल छोड़कर भागना चाहता था। तब लॉकर्ट्स ने शॉकिंग ट्रुथ बताया। उसने एडमिट किया कि उसकी बुक्स में लिखे हुए एडवेंचर्स उसकी अपनी नहीं थी। वो सिर्फ दूसरे टैलेंटेड विचेस और विजर्ड्स की मेमोरीज इरेज करके उनकी स्टोरीज को अपना नाम देता था। हैरी और रॉन ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उनका टीचर असल में कोवर्ड और फ्रॉड निकला, लेकिन फिर भी वे उसको अपने साथ चैम्बर में ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो हेल्प कर सके। वे लोग मॉर्निंग मैर्टल के बाथरूम पहुंचे। वहाँ हैरी ने स्नीक लैंग्वेज में कमांड दी और सिंक खुल गया। नीचे एक सीक्रेट टनल दिखाई दी। तीनों टनल के अंदर चले गए। रास्ता लंबा और गंदा था। हर तरफ जेंट स्नेक की स्किन पड़ी हुई थी। रॉन डर गया था, लेकिन फिर भी जेनी के लिए आगे बढ़ रहा था। अचानक लॉकहार्ट ने रॉन की ब्रोकन वैन छीन ली। उसने हैरी और रॉन की मेमोरी इरेज करने की कोशिश की ताकि वो खुद हीरो बन सके, लेकिन ब्रोकन वैन की वजह से स्पेल उल्टा पड़ गया। एक्सप्लोजन हुआ और टनल कोलैप्स हो गई। रॉन दूसरी तरफ फंस गया जबकि हैरी अकेला आगे बढ़ा। हैरी फाइनली चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स पहुंच गया। चैम्बर बहुत विशाल और क्रिपी था। वहाँ जेंट स्नेक स्टेटीज, वहाँ डार्क एटमॉस्फेयर था। बीच में जेनी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पास टॉम रिडल खड़ा था। हैरी ने जल्दी से जेनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने रोक दिया। धीरे धीरे टॉम ने पूरी ट्रुथ बताया। टॉम ने कहा कि वो डायरी के जरिए जेनी को कंट्रोल कर रहा था। जेनी अननोइंगली चैम्बर खोलती रही और अटैक्स करती रही। डायरी में अपनी इमोशंस लिखते लिखते जेनी की लाइफ एनर्जी डायरी में ट्रांसफ़र होती रही। अब टॉम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था जबकि जेनी वीक होती जा रही थी। हैरी शॉक्ड था। उसने कहा कि टॉम आखिर है कौन? तब टॉम मुस्कुराया और अपना नाम रीअरेंज करके दिखाया। टॉम मार्वेलो रिडल, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हैरी डर गया। टॉम रिडल यंग वोल्डेमॉर्ट था। वो वोल्डेमॉर्ट की मेमोरी और सोल का हिस्सा था। टॉम ने कहा कि उसने हैरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो जानना चाहता है कि एक बच्चा सबसे पावरफुल डार्क विज़र्ड को कैसे हराया। फिर टॉम ने जेंट स्नेक बेसिलिस्क को बुलाया। चेम्बर के अंदर से डरावनी आवाज़ आई और मैसिव स्नेक बाहर आया। उसकी आंखें डिडली थी। हैरी तुरंत अपनी आंखें बचाने लगा। बेसिलिस्क बहुत तेज़ और पावरफुल था। हैरी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। टॉम बार बार स्नेक को हैरी पर अटैक करने का ऑर्डर दे रहा था। हैरी के पास कोई स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं था। उसे लगा कि शायद वो आज हार जाएगा। तभी अचानक डम्बलडोर का फिनिक्स बकर वहाँ आया। उस बर्ड ने बेसिलिस्क की आंखों पर अटैक किया, उसे अंधा कर दिया।
अब बेसिलिस्क देख नहीं सकता था। हैरी को थोड़ी होप मिली। उसके बाद वो बर्ड एक मैजिकल हैट लेकर आया। उसी हैट के अंदर से गॉड्रिक ग्रिफिंडर की स्वॉर्ड निकली। हैरी ने स्वॉर्ड उठाई और बेसिलिस्क से लड़ना शुरू कर दिया। फाइट बहुत टेंस थी। बेसिलिस्क बार बार हैरी को मारने की कोशिश कर रहा था। हैरी मुश्किल से बच रहा था। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगा के स्वॉर्ड बेसिलिस्क के मुंह में घुसा दी। बेसिलिस्क दर्द से चिल्लाया और मर गया। लेकिन लड़ाई के दौरान बेसिलिस्क का पॉइजन हैरी पॉटर के हाथ पे लग गया था। पॉइजन धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था। हैरी वीक होने लगा। उसे लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा। टॉम रिडल खुश होकर हैरी का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन तभी बर्ड ने अपने आंसुओं को हैरी पॉटर के घाव पर गिराया। फिनिक्स टीयर्स में हीलिंग पावर थी। हैरी का पॉइजन ठीक होने लगा। अब हैरी को समझ आया कि टॉम की शक्ति डायरी में है। उसने बेसिलिस्क का दांत उठाया और डायरी के अंदर घुसा दिया। डायरी से इंक और डार्क एनर्जी निकलने लगी। टॉम दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही डायरी डिस्ट्रॉय हुई, जेनी होश में आ गई। वह रोने लगी और हैरी से माफ़ी मांगने लगी। हैरी ने उसे काम किया और कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी। हैरी और जेनी चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त बर्ड ने अपनी मैजिकल पावर से हैरी, रॉन, जेनी और लॉकहार्ट्स को ऊपर हॉगवर्ट्स तक पहुंचा दिया। वहां टीचर और स्टूडेंट्स उन्हें देखकर शॉक्ड और रिलीव्ड हो गए। मिसेस वीजली तुरंत जेनी को गले लगाकर रोने लगी। रॉन खुश हो गया और उसकी बहन सेफ भी हो गई थी। डम्बलडोर भी वापस हॉगवर्ट्स लौट आए थे। उन्होंने हैरी की बहादुरी की तारीफ की। डम्बलडोर ने हैरी से चैम्बर में हुई सारी बातें पूछी। हैरी ने टॉम रिडल डायरी और बेसिलिस्क के बारे में सब बताया। डम्बलडोर ने एक्सप्लेन किया कि वोल्डेमॉर्ट ने डायरी में अपनी सोल का हिस्सा छोड़ा था। वो डायरी सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि डेंजरस मैजिकल ऑब्जेक्ट थी। हैरी ने डम्बलडोर से पूछा कि वो स्नेक लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। डम्बलडोर ने बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने अननोइंगली अपनी कुछ पावर्स हैरी को ट्रांसफ़र कर दी थी जब उसने बेबी हैरी पर हमला किया था। ये सुनकर हैरी थोड़ा डर गया। उसे लगा कि कहीं उसके अंदर भी डार्कनेस तो नहीं है। लेकिन डम्बलडोर ने उसे समझाया कि हैरी की चॉइस उसे अलग बनाती है। हैरी हमेशा सही काम चुनता है। स्कूल में धीरे धीरे खुशी वापस आने लगी। फ्रोजन स्टूडेंट्स भी एंड्रिक पोशन की मदद से रिकवर करने लगे। हरमाइनी भी फाइनली नॉर्मल हो गई। हैरी और रॉन उसे देखकर बहुत खुश हुए। हरमाइनी ने दोनों दोस्तों को हक किया। स्टूडेंट्स अब हैरी को हीरो की तरह देखने लगे, जिसने चैम्बर की मिस्ट्री सॉल्व की और बेसिलिस्क को हराया। लेकिन हैरी को ज़्यादा अटेंशन पसंद नहीं थी। वो बस खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड्स सेफ थे। कुछ समय बाद हैरी और डम्बलडोर लूसियस मैल्फॉय से मिले। लूसियस बहुत गुस्सा था क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। हैरी को समझ आ गया था कि डायरी सीक्रेटली लूसियस ने ही जेनी की बुक्स में रखी थी। वो हॉगवर्ट्स में डर फैलाना चाहता था। लूसियस डॉबी के साथ आया था। डॉबी अभी भी उसका सर्वेंट था। हैरी को डॉबी पर बहुत दया आई। उसने एक क्लेवर ट्रिक यूज़ की। उसने अपने एक सॉक्स को डायरी के अंदर रख दिया था और उसे लूसियस को थमा दिया। लूसियस ने गुस्से में सॉक्स वाली डायरी को डॉबी को पकड़ा दिया। हाउस एल्व्स को अगर उसके मास्टर कपड़ा दे दे तो वो फ्री हो जाता है। सॉक्स मिलते ही डॉबी आज़ाद हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा। लूसियस बहुत गुस्सा हुआ और हैरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डॉबी ने मैजिक से लूसियस को रोक दिया। अब डॉबी फ्री एल्फ था और पहली बार अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता था। डॉबी ने हैरी को थैंक्स बोला और कहा कि हैरी पॉटर ने उसे फ्रीडम दी है। हैरी मुस्कुराया। उसके बाद हॉगवर्ट्स में सेलिब्रेशन हुआ। एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए थे, इसीलिए स्टूडेंट्स और भी खुश थे। ग्रेट हॉल फिर से लाइट, लाफ्टर और हैप्पीनेस से भर गया। हरमाइनी, रॉन और हैरी साथ बैठ के बातें कर रहे थे। वे पिछले कुछ महीनों से डेंजरस इवेंट्स को याद कर रहे थे। हैरी को महसूस हुआ कि फ्रेंडशिप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हैग्रिड भी वापस हॉगवर्ट्स आ गया। स्टूडेंट उसका वार्म वेलकम किए। हैरी खुश हुआ
कि आखिरकार हैग्रिड पर लगा हुआ पुराना ब्लेम हट गया था। अब सबको पता था कि वो इनोसेंट है। स्कूल का साल धीरे धीरे खत्म हो गया था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन इस बार हैरी का मूड अलग था। पिछले सालों की तरह वह सिर्फ दुखी नहीं था, उसके पास अ फ्रेंड्स मेमोरी और करेज था। ट्रेन में हैरी, रॉन और हरमाइनी साथ बैठे फ्यूचर की बातें कर रहे थे। वे जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जब तक वे साथ हैं वो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। हैरी विंडो से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि जिंदगी कितनी बदल चुकी है। कुछ साल पहले तक वो खुद को एक ऑर्डिनरी लड़का समझता था, लेकिन अब वो मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। उसने फेयर, डार्कनेस और एविल का सामना किया था, फिर भी उसके अंदर काइंडनेस और ब्रेवरी बाकी थी। यही चीज़ उसे वोल्डेमॉर्ट से अलग बनाती थी। तो दोस्तों, यही मूवी का अंत होता है। I will also upload the other Harry Potter movies, so stay tuned and keep supporting the channel. Do like, comment, share and subscribe.